आज से पहले आपने पढ़ा, खासतौर पर 7वीं और 8वीं कक्षा में आपने पढ़ा होगा कि घातांक के क्या नियम हैं और घातांकों का जोड़, घटाव, गुणा और भाग पर क्या प्रभाव होता है। इससे संबंध में आपने 5 नियम सीखे होंगे। वे नियम कौन से हैं? तो पहला नियम घातांकों से संबंधित है। यदि a एक पूर्णांक हो और m तथा n भी प्राकृत संख्या, तो a पर घात m गुने a पर घात n बराबर a पर पावर घात m प्लस n। ये है पहला नियम। यानी कि समान आधार वाले दो पदों के घात अलग अलग हों, उनके बीच गुना हो तो आधार एक ही रहता है और उनके घातों का परस्पर योग होता है। और दूसरा है a टू द पावर m भागा a टू द पावर n। तब ऐसी परिस्थिति में क्या होगा आप बता सकते हैं? जहाँ गुना के बदले जोड़ होता है उसी तरह भाग के बदले घटाव होगा। तो a पर पावर m माइनस n। तीसरा नियम है कि a पर पावर m और होल टू द पावर n, इस स्थिति में ये पावर्स का गुना हो जाता है, a टू द पावर mn। तो ये 3 नियम आपने देखे। अब चौथा नियम हम देखते हैं। चौथा नियम है कि यहाँ a के साथ एक और पूर्णांक b आ जाता है, तो a टू द पावर m और b टू द पावर भी m हो तो हम ऐसा लिख सकते हैं ab होल टू द पावर m। ये है चौथा नियम। और पांचवा नियम है जो अक्सर लोग इसको नियम के दायरे में न रखकर एक अलग से याद करने वाली बात समझते हैं। a टू द पावर 0 इज इक्वल 1। यानी किसी भी परिमेय संख्या या पूर्ण संख्या या प्राकृत संख्या का घातांक 0 हो तो उस संख्या का मान 1 हो जाता है। तो ये तो थी जो आपने 7वीं और 8वीं कक्षा में पढ़ा घातांकों के बारे में, उसे हमने फिर से आपको याद दिलाया। और इसके बजाय अब हम 9वीं कक्षा में इन्हीं संक्रियाओं को वास्तविक संख्या के लिए लेते हैं, अधिक व्यापक आधार पर लेते हैं। तो क्या होता है, तब हम घातांकों को प्राकृत संख्या के बजाय परिमेय संख्या मानते हैं और परिपाटी के अनुसार m के जगह पर p और n के जगह पर q का इस्तेमाल करते हैं। और इस तरह हम एक व्यापक नियम प्राप्त करते हैं जहां a 0 से बड़ा है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। तो a कोई भी वास्तविक संख्या होती है, उस परिस्थिति में क्या होगा आइए चलते हैं देखते हैं। यदि a इज ग्रेटर देन 0 और p एवं q परिमेय संख्याएं हैं तो हम इसका व्यापक रूप यानी कि घातांकों के नियम का एक व्यापक रूप प्राप्त करते हैं। पहला नियम हो जाएगा a टू द पावर p इंटू a टू द पावर q इज इक्वल a टू द पावर p प्लस q।
दूसरा नियम उसी प्रकार ए टू द पावर पी भागा ए टू द पावर क्यू, ए टू द पावर पी माइनस क्यू। तीसरा नियम ए टू द पावर पी होल टू द पावर क्यू, तो ए टू द पावर पी क्यू, ए टू द पावर पी इंटू ए टू द पावर क्यू बराबर ए टू द पावर पी क्यू। और पांचवा नियम में कोई फर्क नहीं है, वो तो स्पेशली शून्य घात के लिए है। तो शून्य घात होने का मतलब ये तात्पर्य यह है कि वो एक पूर्ण संख्या है, उसमें हम वास्तविक संख्या, एक पूर्ण संख्या वास्तविक संख्या भी होती है, इसलिए हम उसे कुछ अलग से यहाँ पर उल्लेख करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है हमारा वास्तविक संख्याओं पर आधारित घातांकों का नियम, जो व्यापक घातांकों का नियम कहलाता है। अब इसके बाद हम सीखेंगे एनसीईआरटी की बुक की प्रश्नावली 1.6 के सवालों को हल कर कर देखेंगे और सीखेंगे। तो अभी आपने देखा कि आपने पढ़ा कि वास्तविक संख्याओं पर एक व्यापक रूप से घातांकों का नियम क्या है। इसे थोड़ा आप पुनः अध्ययन करें और कंठस्थ करें। फिर मिलते हैं इसके अगले वीडियो के साथ, जिसमें आप देखेंगे प्रश्नावली 1.5 एनसीईआरटी की बुक से, जिसमें सभी सवालों का हल हम करेंगे और आपकी समस्याओं को दूर करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो समय से आपको मिल सके, और आवश्यकता अनुसार कमेंट करें ताकि हम आपकी समस्याओं को दूर करने में मदद मिले, और आपकी समस्याओं से हम अवगत हो सकें और अधिक समीचीन वीडियो बना सकें।